हाँ भाई, क्या हाल है? तो मैं भी रिसेंटली कॉमिकिस्तान देख रहा हूँ आजकल। सोते हुए कुछ देखने को नहीं होता तो मैं लगा के देखते देखते सो जाता हूँ, विच डजंट से मच अबाउट द शो. Why are you sleeping while watching stand-up comedy? Because, you know, the show is whatever. I'm not going to comment on the show right now. But I watched the finale today and I didn't feel right about it. Although Samay is a great funny guy, I think Akash Gupta should have won that show. Straightforward. It should not have been a tie. So I was very upset about that. And I'm pretty sure Akash was also very upset about that. वो अलग बात है, दोनों को पैसे मिल गए तो दोनों खुश थे. But then again, bragging rights मिलने चाहिए थे Akash को. He was a far superior comedian. And he is. He's so funny. He's such a good observational comedian. He's so good with his performances. We've seen his work so many times. We know him from so many taglines and punchlines and catchphrases. So yeah, so having said all that, I'm gonna watch his stand-up routine called My First Euro Trip. Now, Akash going to Europe for the first time is funny in its own, you know, right? And I don't know what he's gonna say about it, so let's go and check it out. हेलो दोस्तों, एंग्री यंग मैन मेरा 1 घंटे का पहला कॉमेडी स्पेशल लाइव हो चुका है. ये वीडियो आप देखने वाले हैं, ये उसी स्पेशल में से 12-15 मिनट के अवेलेबल है देखने के लिए. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे. बाकी माइन्यूट डिटेल्स स्पेशल के बाद में अगर आपको सारा ही टेक खराब कर दिया मेरा. बाकी माइन्यूट डिटेल्स अगर आपको स्पेशल के बारे में जाननी है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा. बट मैं पहली बार यूरोप गया था यार, वो बहुत सुंदर है यूरोप. और ना यूरो ट्रिप का क्रेज भी बहुत था मुझे, क्योंकि मैंने मूवीज में देखा था, गानों में देखा था. मजा बहुत आता है पर दिक्कत भी बहुत होती है. Bro, Euro Trip movie देखी है? It's a very funny movie. You should watch Euro Trip. If you haven't watched it, I know a lot of Gen Z probably doesn't even know about it. It is hilarious. It is one of the funniest movies you'll ever watch. Check out Euro Trip. में देश बना रखे हैं, एरिया है नहीं उतना इनके पास. हाँ, जो बात है. जैसे आप यहाँ से थाने जाओ, थाने से कल्याण जाओ, वहाँ से पुणे जाओ, 4 कंट्री हैं उनकी. ऐसे कल्चर. इससे मुझे वो गाना याद आ गया, हमें रही प्यार के मुंबई से चली न पटना चेंज होता है. ऐसे भाषा, ऐसे लोग कितना अडेप्ट करे यार. और एक बहुत प्रॉब्लमेटिक देश है भाई वहाँ, फ्रांस. ओ यार, अगर आप में से कभी कोई फ्रांस घूमने जाना चाहता है, जाओ, बहुत सुंदर है. पर प्लीज एक एडवाइस ले लो मेरी, फ्रेंच सीख के चले जाना थोड़ी बहुत. इंग्लिश नहीं पसंद, क्योंकि वो इतने एलीट लोग हैं ना, वो तुम्हारे मुंह पे फ्रेंच मारते रहेंगे, तुम्हारे समझ आए ना है, वो लगे रहते हैं विश गिश विश विश. सॉरी, आई कांट अंडरस्टैंड विश गिश विश गिश. आई कांट विश मैं ये से का भूतनी के नहीं आ रही समझ. बोली जा रहा आधे घंटे से, मत कर मुझसे बात. French people are one of the most rude people in the world. सुना है आप लोगों ने? Yeah. 100%. प्राइड लेते हैं इसमें, पता कि हाँ है हम क्यों? हमारे देश. तुम हमारी भाषा सीखो, हम क्या तुमसे इंग्लिश में बात करें. बहुत रूड लोग होते हैं, कोई हेल्पफुल इंसान नहीं होता यार वहाँ. मैं पेरिस में था, एक बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन था, मैं भटक गया वहाँ. मतलब 6-7 मेट्रो के लाइन है, सब कुछ फ्रेंच में लिखा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा. तो मैं लोगों से हेल्प मांग रहा हूँ. मैं कहा एक्सक्यूज मी इग्नोर. मैं एक्सक्यूज मी इग्नोर. इंडिया में बोलो, सामने से बंदा बोलता है ब्रदर. Hey, call back, bro. इसको पता नहीं है मैं चीज क्या हूँ. साले मॉन्सियोर कहेंगे. Bloody monsieur. फिर 2 लोगों ने हेल्प करी हमारी, गलत भेज दिया. अब मैं और भटक चुका हूँ स्टेशन. Rude man, भाई rude. 1.5 घंटा हो गया, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ यार. तो मैंने गिव अप भी कर दिया. मैं कहीं रात काटनी पड़ी इन्हीं सुरंगों में. ये होमलेस बंदा गिटार बजा रहा है, मैं इसके साइड पे तबला बजा लूंगा. कोई मेरे मुंह पे 2 सिक्के मारेगा, मैं भी खाना खा के यहीं सो जाऊंगा. तो जैसे मैंने गिव अप कर दिया था ना, मुझे दूर कहीं 2-3 आवाजें सुनाई दी. जैसे ना कोई 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी. यार मैं तुझे बोला था हमें वहां से जाना चाहिए. मेरी भारतीय बहन है, मेरी भारतीय बहन है. फॉरेन कंट्री में भटक जाओ और आपको देसी लोग की आवाज सुनाई दे. हाँ, जो बात है bro. जो बात है खान, कलेजे को ठंडक सी मिलती है यार. सच बात है. और मैंने एक चीज देखी है, हमारे लोग वहां जाके सुधर भी जाते हैं, पता नहीं क्यों. यहाँ के हरामी वहाँ फुल मैनर्स आ जाते हैं उनमें. Of course bro, yeah. जैसे वो लड़कियां थी, हमें जानती भी नहीं थी यार, इतनी हेल्प करी उन्होंने हमारी. उन्होंने अपनी ट्रेन छोड़ी, कह रही पहले हम आपको बिठाएंगे. वो हमें लेके गई, कह रही इस ट्रेन में बैठना आपने, उस स्टेशन के इस प्लेटफॉर्म से ये एग्जिट लेना. और इंडिया में कर लो, आप किससे हेल्प मांगो, बेसिक हेल्प मांगो. भाई साहब ये शिमला की बस यहीं से जाएगी, अंधा है. ऊपर लिखा मैं टीटी कर रहा. ओए तू हट, लड़ाई होगी. चिड़े रहते हैं, हट हट, मैं मूड ही खराब रहता है हमारा. जो बात है.
कल मैं शार्क टैंक देख रहा था ब्रो, और शार्क टैंक में जब शुरू होता है ना एपिसोड, जब कैंडिडेट निकल के आता है स्टेज पे खड़ा होता है या खड़ी होती है, तो जजेस के एक शॉट दिखाते हैं, सब रिएक्शन शॉट, और सारे जज जो है ना सब मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा ये झूठ है, इंडियंस हैं ये मेरा कद्दू। फिर मुझे ख्याल आया कि ब्रो ये अमीर इंडियंस हैं, और अमीर लोग जो होते हैं ना वो नेचुरली स्माइल करना सीख जाते हैं, उनको आदत हो चुकी होती है, वो कर लेते हैं। पर अपना लोकल इंडियन पास ऐसे मुस्कुरा के देखा आपको, चल निकल यहाँ से। That's our normal default. We are literally resting bitch face all the time and resting bitch behavior also all the time. So yeah, either you've been outside the country a lot or you are very rich. That's why you know how to be polite and always have a smile on your face. So yeah, I was like, ये झूठ बोल रहे हैं साले, ये झूठी मुस्कुराहट लग रही है इनके मुंह पे। Powerful manners चल रही है। Hey, how are you? I'm good. How are you? Good day. No worries. तो कोई बताता नहीं है ना, मैं भी पहली बार बाहर गया था यार, तो मुझे नहीं पता था कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना होता है। जैसे मुझे नहीं पता था कि गोरे जो हैं वो एक दूसरे को देख के ग्रीट करते हैं। या अब मैं सड़क पे चल रहा हूँ, दो बूढ़े मुझे देख के स्माइल किए जा रहे हैं। मैं किसको कर रहे हैं? फिर दो और है। मैं क्या? या दैट्स अस। हंस क्या रहा है मुझे देख के? भाई मैं दिल्ली से आया हूँ, वहाँ आई कांटेक्ट मतलब लड़ाई होती है। वहाँ नीचे देख के चलते हैं हम ऐसे, कोई 2 सेकंड एक दूसरे को देख लेना ऐसा हो जाता है। क्या? हाँ क्या बोल रहा है? मैं देख रहा हूँ तब से, मैं साढ़े तेरी आंखें निकाल लूँ ना बात। जो बात देख रहा मुझे। Bro, the amount of phaddas, the amount of fights I have gotten into, my friends have gotten into in Karachi, और बाद में पता चलता क्या हुआ था, घूरी कर रहा था, which was wild to me। क्या हो गया भाई, तू चलता रहे, तू अपना रास्ता नाप, अपना घूर कैसे रहा है? आंखें किसको दिखा रहा है? नजरें नीचे जब मैं चलूं, क्यों? तू कौन है? प्रिंस चार्ल्स की औलाद है, तू कौन है? तू तो ये तो हमारा डिफॉल्ट है ब्रो, सच बात है। एंड आई लव, इसने बोला कि हमें प्यार की आदत ही नहीं है, ये क्या प्यार कभी मिला ही नहीं है। बहुत आला। मूड खराब। तो ना मुझे रियलाइज हो गया बहुत जल्दी कि मैं फ्रेंच सीखे बिना सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तो ना मैंने बेसिक फ्रेंच सीख ली, जैसे मैं बहुत सुना ये बोंजोर, ये मापल आकाश, ये मापल आकाश, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, वो मैंने सीख लिया फ्रेंच में। ऐसे बोलते हैं, पार्ले वो इंग्लिश, इसका मतलब डू यू स्पीक इंग्लिश। तो सामने वाले बंदे को आती है तो वो बोल देता है उई। फ्रेंच में उई मतलब हाँ होता है। बहुत अजीब भाषा है, आवाजें निकालते रहते हैं। मैं पेरिस में घूमा, 2 लड़की आपस में बात करी, उई 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 उई, तो मैंने भी पीछे से कर दिया, मैं ख्वाबों की हवा हवाई, हवा हवाई आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई ई। अंताक्षरी शुरू कर दिया तुमने उनके साथ। विश गिश विश, मैं कहा वनी टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 10, you're out। पूरे यूरोप की भाषा बहुत खराब है यार। जर्मन में बाय को बोलते हैं चूस। ओह वाओ, मेरे को नहीं पता था, पता। एक बंदा है मेरे पास, कह रहा है चूस चूस। ओए तू चूस। बदतमीज साले। BSD के बहुत आला, that's proper Indian bro। BSD के BKL। तो मैं जितनी फ्रेंच सीख ली थी ना, मैं कहा कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव सिचुएशन में। तो मैंने एक बेकरी में घुस गया, वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, मैं कहा बॉन्जूर, बॉन्जूर, बंजू किसका सही है? ये राग भैरवी को छेड़ दी बॉन्जूर पे आप। मैम आप घराने से हैं कोई? राग गान घराने मत करिए, मैं कहा फुल श्रीदेवी। इंग्लिश वही पता था ऐ क्या है, इसका कुछ मतलब होता है क्या फ्रेंच में जो मुझे नहीं आता। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है वहाँ लैंग्वेज की, जब आप उनको ये समझाना चाहते हो कि आप क्या खाना चाहते हो, क्योंकि वो लोग जो खाते हैं ना, आप एज अ टूरिस्ट 6-7 दिन एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद आप इरिटेट हो जाते हैं। एक तो ये सारे यूरोपियन लोग कुछ भी पकाने को तैयार नहीं, कच्चा खा जाते हैं एकदम, ठंडी सलामियाँ, कच्चा मीट एकदम, मतलब समंदर से सामान निकालते ले। ऑयस्टर्स की बात कर रहा ऑयस्टर ऐसे खाते हैं। और ब्रेड के नाम पे तो भाई वो किसी पहाड़ से पत्थर तोड़ के लाते हैं। फ्रेंच बगेट, जैसे हम खाते हैं ना, ये ऐसे स्लाइस ब्रेड, ये नहीं खाते, वो पत्थर ब्रेड खा रहे होते हैं। भाई मैं इतना परेशान रहता था, मैं उनकी बेकरी में उनको समझाई दे रहा हूँ, यस यस दिस हॉट, गरम करना है इसको, या वार्म
आ रहा समझ तेरे कुछ माइक्रोवेव घूम वहां से विश 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 मैं कहा दे दे बात नहीं करनी मुझे दे दे ऐसे ही खाऊंगा ठंडा खाऊंगा 2 दांत रह गए बगैट में मेरे बगैट यहाँ भी बहुत हार्ड होते हैं, गरम नहीं किया उसने आई बिलीव इट। मैं इरिटेट हो गया मैं कहा मैं नहीं खा सकता भाई ये सब प्लीज मुझे इंडियन खाना खाना है यार तो मैं पेरिस में इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ मुझे मिल भी गए ऑफ कोर्स ब्रो। ठीक है तो उनका मेन्यू बाहर पड़ा था तो मैंने खोल के ना कंफर्म कर लेते हैं तो उसमें लिखा है हमस बटर चिकन नान मैं कहा अपने ही लग रहे हैं अपने नहीं होंगे तो पाकिस्तानी होंगे बाहर सब प्यार से रहते हैं वहाँ नहीं लड़ते वहाँ लड़ते हैं वीज़ा कैंसिल हो जाता है ना वापस आना पड़ता है वहाँ ब्रो पाकिस्तानी भी तो अपने ही हुए ब्रो। मैं यहाँ पे कितने पाकिस्तानियों को जानता हूँ जो जब आकाश गुप्ता यूएस टूर कर रहा था दे लिटरली सो मेनी पाकिस्तानी लाइक ओ या आकाश गुप्ता का शो हमने देखा था। लाइक तुम लोग जाकिर खान के शो में नहीं गए, तुम आकाश गुप्ता के शो में गए हो। कमाल कमाल। जस्ट सेइंग लाइक यू वुड एक्सपेक्ट राइट कि आपके दिमाग में जो इमेज है पाकिस्तानी हो ओ मुस्लिम ये दे डोंट इवन नो अबाउट कि ओ जाकिर खान का शो, जाकिर खान कौन, वो तबले वाला इस तरह, बट दे नो आकाश गुप्ता एंड दे सपोर्ट हिम, दे बाय हिज टिकट शोज टिकट, दे गो वॉच हिम। सो दैट टेल्स यू अ लॉट ब्रो। इट्स बाहर आके सारी दुश्मनी सब तेल लेने चली जाती है, सब अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है। तो मैं अंदर घुसा एक आंटी आई मैं कहा बॉन्जूर किरी बॉन्सवार मैं कितना सिलेबस ये क्या नया आ गया? तुम पूरे दिन की एक नमस्ते रख लो ना यार मैं सुबह शाम दोपहर यही याद करता रहूं मैं कहा पार्ले वो आंग्लेस कि मुझे हिंदी आती है बैठ जाओ चुपचाप मैं पार्ले वो करता है मेरे साथ फ्रेंच मार रहा है बैठ इधर बैठ तू बता थाली लगाइए तेरे लिए हाँ ब्रो वाला ये अचार नींबू का खाएगा आम का खाएगा ये बता। माँ पेरिस में नींबू आम का अचार मजा आ गया यार उस दिन तो खाना खा के बहुत टेस्टी था यार फिर तो पाकिस्तानी होगा जब बहुत टेस्टी था तो MS धोनी जब थाला कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा ना यार। 2 दिन बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ तब तो मैंने ठान ली मैं कहा मैं नहीं आ रहा पेरिस फ्रेंच सीखे बिना दोबारा। मेरे होटल रूम में ना टॉयलेट रोल खत्म हो गया बहुत दिक्कत होती है यार। मैं 35 डेज था यूरोप में 35 दिन। लोग मुझसे पूछ रहे हैं आपको इंडिया की किस चीज की याद आ रही है? हैंड शावर लोटा क्रेविंग हो रही है आपको खाने की? मैं कहा नहीं धोने की। फैक्ट्स ब्रो। मैंने कहा मैं चाहता हूँ एक जेट आए और चीर दे मेरी मैं कहा फाड़ दो मेरी पानी मार दो ये कागज मलना नहीं हो पा रहा है मुझसे। क्या परफॉर्मर है यार। धोने को नहीं मिली है ब्रेड खा खा के कॉन्स्टिपेशन अलग हो गया और साइकिल की सीट पिछवाड़े में अलग घुसी थी मेरे। हाँ वहाँ बाइसिकलिंग भी बहुत। पिछवाड़े में कुछ हो गया था यार मैं पेरिस में ऐसे घूम रहा हूँ लोग कह रहे ये क्या? मैं कहा इट्स माय वॉक चूज तो खत्म हो गया टॉयलेट रोल। फिर फ्रेंच बोलनी पड़ेगी कैसे समझाऊंगा मैं इनको? मुझे तो पता भी नहीं बोलते क्या टॉयलेट रोला पता नहीं क्या बोलता है प्रोबेबली। तो मैंने रूम का दरवाजा खोला एक हाउसकीपिंग वाली एकदम पास में खड़ी थी मैं कहा बोंजूर मैडम बोंजूर मसियों आई नीड टॉयलेट रोल विश विश या विश मैं कहा मैं मर्डर कर दूंगा आई नीड टॉयलेट रोल टॉयलेट पेपर यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको टॉयलेट या पेपर में से एक इंग्लिश वर्ड तो समझ आ रहा है एक ये गवार के बच्चे फ्रेंची जो बात है वो जो बात है बेसिक इंग्लिश नहीं आती है यार लगी हुई है वुश कुछ वाश है ये सुइवा और ये वॉक यू टॉयलेट रोल इसकी परफॉर्मेंस ब्रो देखो ये चीज आपको कोई और नहीं करता हुआ नजर आया कॉमिक्स्तान में जब द वे ही डिड इट। रौनक डिड गुड जॉब एंड देयर वर अदर कॉमेडियंस, सुमीत वाज अ फनी गाय, बट ये प्रॉपर्ली परफॉर्म करना, स्टेज को ओन करना, दिस वाज हिज, सो दैट्स व्हाई आई एम लाइक सो अपसेट अबाउट इट। दिस इज व्हाई वी आर गिविंग हिम लव टुडे। टॉयलेट रोल हेलो ब्रदर फुल जल्दी थी मैं तारा मैं कहा आ जाओ बाथरूम में आ जाओ वुश 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 वॉश ये गद्दा घूम रहा है गोल गोल इसके ऊपर का कागज दे दे धोनी है merci beaucoup मैं कहा पुत्रे फू he's so funny man किसी को फ्रेंच आती ना हो सबको पता था मैंने गाली दी है लेकिन गालियों में कोई पावर होती है दोस्तों सारी लैंग्वेज यूनाइट कर देती है एकदम जो बात मैं बाहर पहली बार गया था यार मैं तो एक चीज से बहुत इंप्रेस हुआ था बाहर जाके जो ये गोरे बुड्ढे होते हैं ना भाई ये बहुत सही है ये सब कर रहे हैं लाइफ में हाँ ब्रो
खा पी रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, सच गाड़ियां ब्रो, चला रहे हैं, सच खुद ही पेट्रोल भर रहे हैं। खुद ही पेट्रोल भर रहे हैं। ऐसे कांपते हाथों से ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं कहीं चढ़ तो जाएगा, उतारेगा कौन इसको यहाँ पर? कि गाय है क्या, उतर नहीं पा रही। वो सब खाते हैं, उनका अलग खाना भी नहीं होता यार। मैंने तो बुड्ढे से पूछ लिया एक दिन, मैं कहा बुड्ढे सुन, ये पूरा पिज्जा खा गया तू अकेले हैं? तेरा कुछ ईसब गोल्ड डाइजीन पेंटो सेट ये सब को भाई ऐसे कैसे इतना मैदा खा गया यार? मेरी नानी को रात को छोले खिला दो आप। हाय मेरे प्राण, मेरे ऊपर को अपनी घबराहट उठ रही है मेरे। हाय हाय तेरे नाना दिख रहे हैं आज मुझे। मैं चली भाई, मैं कहा डगाल मारो, सो जाओ यार। छोले खाने मरने की एक्टिंग करी है मेरी नानी यार। और गोरी बुढ़िया पूरी पूरी वाइन की बोतल पी के जो बात है खान। बुड्ढी तेरे हैंगओवर नहीं हो रहे यार? ऐसे कैसे पूरी वाइन की बोतल पी के अकेले यार? भाई बहुत फिट होते हैं यार वहाँ के बुड्ढे, सब साइकिल चला रहे होते हैं। तो मैंने भी किराए पे साइकिल ली, हर कोई साइकिल चलाता रहता है यूरोप में। तो मैं ऐसे आराम से लेजर साइकिलिंग कर रहा हूँ पार्क में। वाह यूरोप, साफ हवा। एक 70 साल का बुढ़ा आया, फुल स्पीड ओवरटेक कर गया मुझे। एकदम उस वाइब में था वो सिकंदर ही साइकिल सीधा है कमान रतन। तो ना मेरा भी ईगो हटा, मैं कहा रुका बुढ़ा सड़ा तेरी, चलाऊं कैसे? मेरे को गियर वाली साइकिल दे दे, मुझे चलानी नहीं आती। इंडिया में किस बच्चे को बचपन में गियर वाली साइकिल मिली यार? सबको स्वराब मिलती थी। चूतिया लग रहा था, मैं पैडल मार रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। लग रहा और वहां के बुड्ढे फुल शो ऑफ कर रहे हैं, साले वो वाली साइकिलें चला रहे हैं। या स्पोर्ट्स साइकिल कहते थे इसको हम कराची में। मैं कहा इस उम्र में झुक कैसे गया ये इतना यार? ये भाई बहुत रिस्की होता है यार। मेरी नानी एक बार इतना झुकी थी, वो ऐसे ही है। आज तक ऐसी, मुझे पता था यार, आई न्यू दैट वन। वो आज तक ऐसी चल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ एक साइकिल डाल दूं बीच में, थोड़ा काम कर लेंगे, ब्रेड लेंगे, दूध लेंगे मार्केट से। क्या हो गया? काम चोर है हमारे बुड्ढे। सबको बैठ के अनुपमा देखना है बस। अनुपमा देखना है बहुत ज्यादा। कोई बुजुर्ग आए तो दीज आर जस्ट जोक्स। मैंने अपनी नानी से परमिशन ले ली है और उनको हर शो की कमीशन भी मिलती है, ठीक है? Brilliant. कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अच्छी लगी? तो ये जो वीडियो है ये मेरे पूरे 1 घंटे के शो का एक 12-13 मिनट का वीडियो था।